जन्नती है। अल्लाह ने कुरान में इसका तज़किरा फरमाया, या बनी आदम, आदम की औलाद, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर यह जन्नती लिबास उतारा है। ये जन्नती लिबास है। क्यों उतारा अल्लाह ताला ने? तो इसका मकसद दो है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया। पहला मकसद यह है युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास मैंने उतारा ताकि तुम्हारी इज्जत को छुपा दे, तुम्हारी इज्जत कोई देख न सके। लेकिन आज हमारा नौजवान पैंट बनवाए तो अच्छी चुस्त कि घूम के ठाड़ हो जाए, पिछली दुकान देखो तो खूब पता चलता है कहाँ ऊंचा है कत्ता नीचा कत्ता। आप लिबास इसलिए पहन रहे हैं कि आपकी इज्जत छुपे, और पहनने के बावजूद भी इज्जत छुप नहीं रही। पहला मकसद है इज्जत छुपाने के लिए, और दूसरा मकसद अल्लाह फरमाता वरीशा, और ये जन्नती लिबास हमने इसलिए उतारा कि ये लिबास तुमको खूबसूरत बना दे। बेशक लिबास से खूबसूरती भी आती है, लेकिन इज्जत छुपे पहले, खूबसूरती मिले बाद। लेकिन आज लोग सोचते हैं चाहे मर्द हो चाहे औरत खूबसूरत लगे, चाहे इज्जत छुपे चाहे न छुपे। जैसे एक आदमी बनारस गया, वहाँ साड़ी बनारस की मशहूर है, वहाँ पहुँचा तो देखा साड़ियों की मार्केट, तो सोचे समूह अपने मेहरुआ खातिर एक साड़ी ले ली, तो ले ली लाल कलर के। ओके, मेहरुआ कलर इतनी काली रहे कि तावो फेलू के सामने। लेकिन जब लेके आवा औरतिया देखे तो बहुत खुश, जल्दी जल्दी नहाए के साड़ी पहनी, और पहन के अपने आदमी के सामने गए, कहा था देखो हम कौन में लागी था। तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लगी। जब वो सुनी बस साड़ी उठाई फेंक दी, तो गाली बक्के लगी। ये न देखो कि पहले हम किस तरह लग रहे हैं, पहले ये देखो कि शरीयत के दायरे में हमारा लिबास है कि नहीं, ये देखो। तो लिबास की बात आ गई तो एक बात और सुन लो। कुरान में अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि बीवियां तुम्हारी लिबास हैं और तुम बीवियों की लिबास हो। बीवी शौहर का लिबास। तो बीवी का कोई पहन सकता है पैंट बनाए के? बताओ। न बीवी को शौहर पहन सकता, न शौहर को बीवी पहन सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह फरमाता दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। मतलब यह है कि लिबास जैसे इज्जत को छुपाता है, ऐसे शौहर को चाहिए कि बीवी की इज्जत को छुपाए, और बीवी भी शौहर की इज्जत को छुपाए। बीवी से कमी हो जाए तो शौहर कहीं बयान न करे। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर बहू घर में आई और रोटी बनावे लगा, अगर यक्को रोटी जरी तो बुढ़िया सास वही रोटी लेके मोहल्ले में घूम घूम देखे, ये देखो रोटी कौन मिल बना। अरे तुम अपनी बहू की इज्जत को नीलाम करती हो। एक दूसरे के लिए इज्जत है, इसलिए शौहर को चाहिए कि बीवी का ख्याल रखे, और बीवी को चाहिए कि शौहर के ऐब को कहीं बयान न करे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल मराती खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत बेहतर है, सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार ने फरमाया इदा नज़र इलैहा, कि जब मर्द उसके ऊपर निगाह डाले, फसरत हो, तो बीवी अपने शौहर को खुश कर दे। इस तरह रहे कि शौहर जैसे निगाह डाले तो शौहर देख करके खुश हो जाए, इस तरह बीवी रहे, सबसे अच्छी औरत हो। और सहाबा इसकी तरफ ध्यान देते थे। एक सहाबी अबू तलहा, उनकी बीवी में सुलैम है। एक लड़का अल्लाह ने बहुत दिनों के बाद दिया, फिर वो लड़के को निमोनिया की बीमारी हो गई। हजरत अबू तलहा काम करने गए थे और यहाँ बच्चे का इंतकाल हो गया। निमोनिया की बीमारी थी, सांस उखड़ उखड़ के चलने लगी। शाम को जब अबू तलहा की वापसी होने लगी तो उनकी बीवी में सुलैम सोचने लगी कि मेरी जिंदगी का सहारा एक औलाद, आज अल्लाह ने उसको उठा लिया है। शाम को मेरे शौहर अबू तलहा आएंगे काम करके थके मांदे होकर, जब बच्चे की लाश देखेंगे तो गम से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मुसीबत का पहाड़ लग जाएगा।
उम्मे सुलैम सोचने लगी कि मैं अपने शौहर को कैसे इस रंज से बचाऊं। रवायतों में आता है कि उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे की लाश को घर के कोने में रख दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, नहाया, कपड़ा बदला, खाना बनाया। बनी संवरी हदीस में कि बनाओ संवार भी किया। अकलौते बेटे की लाश घर में रखी है और माँ बन संवर रही है। किस लिए? किस तरह बन संवर जाऊं कि जब शाम को मेरे शौहर अबू तलहा हैं और मेरी ज़ेबो ज़ीनत को देखे तो समझ जाएं कि बच्चा ठीक होगा। गम न। रवायतों में आता है कि शाम को जब अबू तलहा है तो उन्होंने आते आते फौरन पूछा कैफल गुलाम, उम्मे सुलैम बच्चा कैसा है? जब पूछा बच्चा कैसा है तो जनाजे की तरफ, लाश की तरफ हज़रत उम्मे सुलैम ने इशारा करके कहा हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई है। हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई है। अबू तलहा समझे कि सांस उखड़ उखड़ के चलती थी, इसका मतलब सांस रुक गई है, बच्चा ठीक है। अगर ठीक न होता तो ये बनाओ संवार कहां से होता? और ये झूठ भी नहीं बोली कि आदमी मरता है तो सांस रुक ही जाती है। अबू तलहा समझ नहीं पाया। अबू उम्मे सुलैम ने खाना दिया, अबू तलहा ने खाना खाया, बिस्तर बिछाया, अबू तलहा लेटे, उम्मे सुलैम भी लेटी। यहाँ तक कि रवायतों में आता है कि मियाँ बीवी ने सोहबत भी कर ली। जब सोहबत से फारिग हुई तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं, कहते मेरे प्यारे शौहर एक मसला बता दो। कहा क्या? कहा अगर कोई शख्स अपनी कोई चीज़ आपको अमानत के तौर पर दे तो आपसे मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे देंगे। कहा कोई तकलीफ? कहा कोई तकलीफ नहीं। उसमें कौन तकलीफ है? तो कहती अगर ये मसला सही है तो सुनो, अल्लाह ताला ने जो एक औलाद हमको तुमको दिया था वो बच्चा खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली, इकलौते बेटे का इंतकाल हो गया, लाश रखी है। अबू तलहा जो सुने तो चारपाई से उठे गए, लाश से चादर हटाई, बच्चे की पेशानी को चूमा और रोने लगे। कहने लगे हाय उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया, हाय अफसोस, मेरे घर में इकलौते बेटे की लाश रखी रही, मैंने खाना भी खाया, आराम भी किया, सोहबत भी कर ली, उम्मे सुलैम तुमने गजब किया। तब उम्मे सुलैम रोती हैं, कहते मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा, खुदा जानता है मेरे दिल पर कितनी मुसीबत गुजरी है, मुसीबत का पहाड़ टूटा है मेरे ऊपर, लेकिन सब कुछ मैंने सब्र किया सिर्फ तुमको खुशी देने के लिए कि तुम थके मांदे आए थे। बच्चे की लाश बता देती तो तुम ना खाना खाते ना आराम करते, तुम्हारा चैन सुकून चला जाता। सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ मैंने किया। अबू तलहा सुबह हुई, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने गए। नमाज के बाद पूरा वाक़िया बताया कि अल्लाह के रसूल उम्मे सुलैम ने बताया तक नहीं, सब कुछ घर में हो गया। हुजूर फरमाते हैं अबू तलहा सुनो, उम्मे सुलैम ने जो सब्र किया और तुमको खुश करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला को उसका अमल पसंद आया। आज रात जो तुम दोनों ने सोहबत की है, आज ही रात अल्लाह ने नुतफा ठहरा दिया और उस बच्चे से बेहतरीन बच्चा अल्लाह चंद दिनों में तुम्हें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर अल्लाह ने औलाद दी। सुभान अल्लाह, सुभान। सहाबा की औरतें थी कि अपने शौहरों को खुश करती थी, इसीलिए हदीस में है कि सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द उसको देखे तो खुश हो जाए। बेशक। लेकिन आजकल की औरतें अल्लाह रहने, सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट फिर आता है, आज हम खाना वाना ना बनाए, फिर बासी वासी खाए लो जाओ, उका बेचारे बासी खवाए पठे दे तो के बाद में ताज़ा खाना बनी है खाई है तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी, हंसी हैं अकेली हैं। और जब शाम हुई जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टेम हवा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गए। अब वो बेचारा जब शाम के लौटी निरहा तरसा, घरे लौटी तो ना अब्बक पूछी ना अम्मा को, न भाई न बहन, न लड़का न बिटिया। एहतियात कही है गुडुआ कम्मी का है, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जाते इनके। और बहन न पहिए तो घर में घुसी और घर में ढूंढे पाएगी तो हम मुँह कुप्पा तना फूला। अब खड़े हैं बड़ी हिम्मत के हाथों लगे, कहा बात
अति जोर से हड़कावत है, लेकिन आज के नौजवान का गैरत नहीं आ रहा। तब हम मुँह फैलेंगे, कहा बात गुरु में, कहा बात कहा है गुस्सा तो कहा, कहीं सुन, या तो अपने भाई बग ले करो या हमका ले करो। इनका है तो भाई आज हमका गाली दिए से, तो भाई बग ले करो हमका ले करो, गाली दिए से, लाओ लाठी, कहाँ है, उठाओ लाठी। अब बताओ, दिन भर मेहनत किया है, शाम को आया तो चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया, और चुड़ैलिन के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चला रहा है। लोगों, भाई भाई होता है, भाई भाई होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के वक्त में पैदा हुए, बड़ा जालिम बादशाह था। अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लेके जाना था फिरौन के पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हट रहे थे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का भाई पैदा किया, हारून अलैहिस्सलाम। और जब हारून भाई पैदा हो गए मूसा अलैहिस्सलाम के, तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अब डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा भाई पैदा कर दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सनशुद्दु अदुदका बिअखीका, ऐ मूसा मैंने तुम्हारे बाजुओं को तुम्हारे भाई से ताकत दे दी है, डरने की बात नहीं है। अब मेरा पैगाम लेके जाओ फिरौन के दरबार में। लेकिन जब भेजा तो अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया, कहा जा तो रहे दोनों भाई, लेकिन फिरौन बादशाह है, जरा हिसाब से बोलना। अल्लाह ताला ने फरमाया था, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, ऐ हारून मूसा जा रहे हो लेकिन उससे नरमी से बात करना, घमंड से बात न करना, जोर से न बोलना, वरना बादशाह है, वक्त है, भड़केगा। नरमी से बोलना। पता चला कि जब किसी के सामने जाओ कोई पैगाम लेकर के, तो नरमी से पेश करो, हो सकता है वो बात तुम्हारी मान ले। आज हम लोग गुस्सा गर्मी से बच्चों को समझाते, इसीलिए बच्चे और नाराज हो जाते हैं। हमेशा जो बात नरमी से कही जाती है, वही बात अगर आप सख्ती से कह दें तो बात दिल में उतरने वाली नहीं। बस यही आखिरी बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौ मुस्लिम साहब थे, नौ मुस्लिम सरकार के पास बैठे थे, दीन सीख रहे थे। इतने में उनका पेशाब लगी तो मस्जिद नबवी में घूम के शुरू कर दी। जैसे घूमे शुरू किया मस्जिद नबवी में, वैसे जो लोग सुन रहे थे वो उन पर टूटे, हट हट हट। तो सरकार फरमाते, हाँ हाँ उसको पेशाब करने दो, कर रहा है तो कर लेने दो, वरना अगर उनका पेशाब में भगई हो तो अल्लाह जाने वो धारा कहाँ तक जाए। बटन तो है ना कि फट से बंद कर ले, हाँ चुप, पेशाब कर लेने। जब जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हुई तब सरकार ने बुलाया, और बुलाने के बाद सरकार ने जुल्खुवैसरा के सर पे हाथ रखा और फरमाया, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाती व तिलावतिल कुरान। ऐ जुल्खुवैसरा ये मस्जिद है, बेशक ये नमाज के लिए है, तिलावत कुरान के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए है, पेशाब पाखाना की जगह नहीं है। सरकार ने जो प्यार से सर पे हाथ रखा और फरमाया ये मस्जिद है, जिक्र इलाही की जगह, नमाज की जगह, कुरान पढ़ने की जगह, तो जुल्खुवैसरा रो पड़े। गए पानी लाए धुला, दूसरे दिन फिर आए पानी लाके धुला, तीसरे दिन फिर आए पानी लाके धुला। रवायतों में लिखा है कि जब तक दुनिया में जिंदा रहे जुल्खुवैसरा, रोजाना आते थे, पानी से धुलते थे और रोते थे कि हाय अफसोस, जिस जगह कुरान पढ़ना चाहिए, जिक्र इलाही करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, उस जगह मैंने पेशाब कर दिया। जिंदगी भर रोते रहे, धोते रहे। ये कौन सी तालीम थी? रसूलुल्लाह की रहमत वाली तालीम थी, बेशक नर्म तालीम थी, नर्म। इसलिए ऐ लोगों, कोई बात हो तो नरमी से इंशाअल्लाह आपकी बात जरूर काबिल कबूल होगी। बेशक दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन। बस आप हजरात से गुजारिश है कि आली आली करते हो या हुसैन करते हो या गौसे आदम अल मदद कहते हो, तो इनकी ज़िंदगी की तरफ आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। आज हम कुरान पढ़ते हैं नहीं, 24 घंटा गुजर जाता हो या आली आली कहते। हजरत अली को कुरान से इतनी मोहब्बत की खाने काबा का तवाफ करते, तो जहाँ से शुरू करते कुरान पढ़ने लगते, और जब वहाँ पहुँचते ख़त्म होते होते हजरत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था।
सुभान अल्लाह। और आज हम अली के मानने वाले हैं कि कुरान उठा के देखते ही नहीं और या अली अली कहते रहते हैं, या गौस कहते हैं। और गौस 40 दिन 40 साल ईसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी थी, 40 साल। एक दिन शैतानवा आवा जुब्बा कुब्बा पहन के लंबा तड़ंगा, कहे गौस तुमने 40 साल से ईसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, बहुत इबादत तुमने किया, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैंने तुम्हारी नमाज माफ़ कर दिया, अब नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। माद पलिया के आदमी हो तो कहा था हाँ भैया बहुत मेहनत की है 40 साल से। लेकिन गौसे पाक कहते ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं हो सकता, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ़ नहीं किया तो मुझे कैसे माफ़ कर दे। ये गौसे आदम की शान थी। दुआ है अल्लाह ताला हमको आपको इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और आज इस महफिल के सदक़े में अल्लाह हमारे सैयद फैज़ भाई के और तमाम मरहूमीन मरहूमात के अल्लाह छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।